हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक लड़की से जिसका नाम होता है एलोना होम। वह अपने भाई की तरह मशहूर डिटेक्टिव बनना चाहती है। उसका भाई शेरलॉक एक मशहूर डिटेक्टिव होता है। एलोना की माँ भी काफी स्मार्ट होती है। एलोना को भी अपने माँ और भाई की तरह डिटेक्टिव बनना था, इसीलिए एलोना एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलती है। लेकिन एलोना को कोई भी केस नहीं देता क्योंकि लोग उसके लड़की होने की वजह से उसकी काबिलियत पे शक करते थे। एलोना ने अपना पहला केस ट्रेसबेरी नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिसर का सॉल्व किया था, लेकिन लोगों को यही लगता था कि ये केस भी शेरलॉक होम्स ने ही सॉल्व किया था। एक रात एलोना को ट्रेसबेरी का खत मिलता है। उसने एलोना को पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया था। एलोना पार्टी में ना जाने का फैसला करती है। केस ना मिलने के कारण वो अपनी एजेंसी को बंद करने का फैसला करती है। तभी वहाँ पर बेसी नाम की एक लड़की अपना केस लेके आती है जो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। उसकी बहन सैरा पिछले एक हफ्ते से गायब थी। एलोना उसका केस लेने के लिए तैयार हो जाती है। एलोना उसके घर जाती है और तहकीकात करती है। बेसी एलोना से बताती है कि सैरा और मैं माचिस की फैक्ट्री में काम करते हैं और सैरा के बाल लाल रंग के हैं। इसी बीच एलोना को जला हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर 12 मार्च की तारीख लिखी होती है। अगले दिन एलोना बेसी के साथ माचिस की फैक्ट्री में वर्कर बन के जाती है, जहाँ पर सभी लड़कियों को चेक किया जा रहा था कहीं उन लड़कियों को टाइफस नाम की बीमारी तो नहीं है जो फैक्ट्री में फैली हुई थी, जिसकी वजह से कई लड़कियां मारी गई थी। इधर एलोना फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और चुपके से मिस्टर क्रॉच के ऑफिस में घुस जाती है, जहाँ पर एलोना को लाल रंग के मैच स्टिक मिलती है। लेकिन जो फैक्ट्री में मैच स्टिक अभी बनाए जा रहे थे वो सफेद रंग के थे। एलोना को ऑफिस में छानबीन करते हुए एक रजिस्टर मिलता है जिसके काफी सारे पेजेस फटे हुए रहते हैं और एलोना को एक लाल रंग का बाल भी मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब सैरा ने ही किया है। इस बीच एलोना बगल के कमरे में कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर फैक्ट्री के मालिक हेनरी और उनका बेटा विलियम और चार्ल्स नाम का एक आदमी था जो गवर्नमेंट ट्रेजरी का हेड था और मीरा ट्रॉय होते हैं। ये सब गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा चुराने की बात करते हैं जिसका इल्जाम सैरा पे लगा होता है। फिर एलोना ऑफिस के बाहर आ जाती है। बाहर आते हुए बेसी एलोना को बताती है कि मैंने सैरा की मदद की थी ऑफिस के अंदर जाने के लिए, इसीलिए एलोना को सैरा के ऊपर शक होता है। वह रात में मे का पीछा करते हुए पब जाती है जहां मे और सैरा साथ में काम किया करते थे। तभी वहां पर एलोना को एक आदमी मिलता है। वह बताता है कि सैरा का एक लवर भी था। तभी वहां पर एलोना को सैरा के सामान में एक लेटर मिलता है। वो लेटर लेकर एलोना बाहर आ जाती है। रास्ते में आते हुए एलोना को महसूस होता है कि कोई का पीछा कर रहा है। तभी हम एलोना के भाई शेरलॉक को देखते हैं जो कि काफी नशे में था, जिसे एलोना उसके घर लेकर आती है। लेकिन अगली सुबह एलोना अपने भाई के घर से चली जाती है। वह एक पार्क में बैठकर उस लेटर पे लिखी पोयम पढ़ती है। तभी वहाँ पर ट्यूक्सबेरी आ जाता है जिसका केस एलोना ने सबसे पहले सॉल्व किया था। ट्यूक्सबेरी एलोना से बात करते हुए एक पोयम बोलता है जिससे वह लेटर में लिखी पोयम का मतलब समझ जाती है। वह एक घर का पता होता है। वह उसके बॉयफ्रेंड का घर था। वह घर के अंदर आ जाती है जहाँ मे उसे घायल हालत में मिलती है। वह एलोना को कुछ बताना चाहती है लेकिन घायल होने की वजह से बता नहीं पाती। फिर वह एलोना को एक म्यूजिकल नोट देती है। नोट देते ही मे की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेल और लेस्ट्रेड नाम के 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। ग्रेल को देखकर एलोना समझ जाती है कि पिछली रात ग्रेल ही उसका पीछा कर रहा था। वह एलोना को मे के केस में पकड़ना चाहते थे लेकिन एलोना वहाँ से भाग जाती है और अपने भाई शेरलॉक के घर में छिपने जाती है। शेरलॉक उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर एलोना कहती है कि मैं सैरा नाम की लड़की जो लापता हुई थी उसके केस पर काम कर रही हूँ। सैरा के ऊपर गवर्नमेंट से ट्रेजरी चोरी करने का इल्जाम भी है, इसीलिए मैं सैरा के लवर के घर गई थी जहाँ पर मुझे सैरा के दोस्त मे की लाश मिली। मैं उसे देख ही रही थी तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और मुझे ही खूनी समझने लगी। तभी शेरलॉक उसे अपने एक केस के बारे में बताता है। एलोना
एलोना से कहता है कि कोई गवर्नमेंट का ही ट्रेजरी ऑफिसर पैसे चोरी करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेज रहा है। ऐसे 27 बैंक अकाउंट हैं जिनके नाम सीक्रेट हैं, इसीलिए मैं चोर के बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ। शायद तुम्हारा और मेरा केस जुड़ा हुआ है। शेरलॉक एलोना से कहता है कि तुम मेरे ही घर में रहो, मैं मे के केस की जाँच करता हूँ। एलोना घर में बैठे हुए पेपर पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि विलियम 12 मार्च को एक पार्टी रखने वाला है, या वही तारीख ही उसने बेसी के घर में जले हुए कागज के टुकड़े पे देखी थी। दूसरी जगह पे शेरलॉक मे के केस की जांच करने आता है, जहां पर उसे वैसी ही काले रंग की टोपी मिलती है, जिसे देखकर शेरलॉक समझ जाता है कि सैरा के बॉयफ्रेंड ने ही ट्रेजरी से डॉक्यूमेंट चुराए थे। और तभी शेरलॉक को सामने उसी मैचस्टिक फैक्ट्री की ड्राइंग दिखाई देती है जो इन 27 बैंक के बीच में पड़ती है। एलोना विलियम की पार्टी में चली जाती है। यहाँ पार्टी में एलोना की मुलाकात सिसिली नाम की लड़की से होती है। एलोना मौका देखकर विलियम के साथ डांस करने लगती है। वह विलियम से सैरा के बारे में पूछती है, जिस पर विलियम एलोना से कहता है कि तुम मुझे पार्टी के बाद लाइब्रेरी में मिलना, वहाँ पर तुम्हें सब सच बता दूंगा। उधर शेरलॉक को पता चलता है कि 27 बैंक के एड्रेस को जोड़ने पर एक पैटर्न बनता है जो कि डांसिंग स्टेप की तरह दिखाई दे रहा था। शेरलॉक फिर 27 डांसर्स नाम की किताब की मदद से सभी 27 बैंक के नंबर को क्रैक करता है। यहाँ पर उसे एक मैसेज मिलता है और इस मैसेज के अकॉर्डिंग चोर खुद शेरलॉक को वेलकम कर रहा होता है। यहाँ पर शेरलॉक को चोर का नाम भी मिलता है जो मॉरिट्री है। वहीं दूसरी तरफ एलोना विलियम से मिलने लाइब्रेरी जाती है, जहाँ उसे ट्विक्सबेरी भी मिलता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलोना को अरेस्ट करके ले जाती है। इधर शेरलॉक को जब पता चलता है कि एलोना को पकड़ लिया गया है तो वह अपनी बहन को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ उसे ग्रिल कहता है कि चाकू पर हमें एलोना के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, हम एलोना को नहीं छोड़ सकते। वापस आते हुए शेरलॉक एक एडिथ नाम की औरत के पास आता है। वह एलोना को छुड़ाने के लिए उनसे मदद मांगता है। इधर एलोना को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। तभी वहाँ पर एडिथ और एलोना की माँ उसे छुड़ाकर ले जाती है। एलोना फिर बेसी के घर जाती है, जहाँ पर एलोना को एक मरा हुआ पौधा मिलता है जिसकी मिट्टी में उसे सफेद फास्फोरस मिलता है। वहीं दूसरी जगह पे एक हरा भरा पौधा भी मिलता है जिसकी मिट्टी में उसे लाल रंग का फास्फोरस केमिकल मिलता है जो अक्सर मैच स्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पर एलोना समझ जाती है कि फैक्ट्री की लड़कियाँ जो मर रही टाइफस के कारण, वो टाइफस के कारण नहीं बल्कि सफेद फास्फोरस के कारण मर रही हैं। अब एलोना ट्विक्सबेरी के घर जाती है और ट्विक्सबेरी को सारी बातें बताती है। तभी वहाँ पर सिसिलिया आती है जिसे हमने पार्टी में देखा था। वह ट्विक्सबेरी से किसी काम के लिए उसकी मदद मांगती है, लेकिन ट्विक्सबेरी उससे कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, तुम बाद में आना। उसके बाद ट्विक्सबेरी एलोना से कहता है कि सिसिलिया फैक्ट्री में काम करने के तरीके को बदलना चाहती है, जिसे सुनकर एलोना समझ जाती है कि सिसिलिया ही सैरा है और सैरा विलियम के साथ मिलकर फैक्ट्री के सच को बाहर लाना चाहती है। एलोना फिर ट्विक्सबेरी के साथ फैक्ट्री जाती है, जहाँ उसे शेरलॉक मिलता है। तभी उन्हें विलियम की लाश भी वहाँ मिलती है और सबूत देखकर उन्हें पता चलता है कि विलियम को ग्रिल ने मारा है। इधर एलोना को विलियम के पास एक नोट मिलता है जिस पर द ट्रूथ ऑफ द गॉड्स लिखा होता है, जिसे देख ट्विक्सबेरी कहता है कि द ट्रूथ ऑफ द गॉड्स थिएटर के टॉप प्रो को बोला जाता है। यह सुन एलोना समझ जाती है कि यह म्यूजिकल असल में पैरागॉन थिएटर के एक सीट का मैप है। जिसके बाद ये तीनों पैरागॉन थिएटर चले जाते हैं, जहाँ ढूंढने पर इन्हें एक सीट के नीचे कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिस पर हेनरी और चार्ल्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसे विलियम ने ट्रेजरी से चुरा लिया था। साथ ही रजिस्टर के वो पन्ने भी मिलते हैं जिन पर उन लड़कियों के नाम लिखे थे जिनकी उस केमिकल से डेथ हो चुकी थी। एलोना सैरा से कहती है कि विलियम की डेथ हो गई है। तब सैरा कहती है कि मैं ट्विक्सबेरी की मदद से डॉक्यूमेंट लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर ग्रिल आ जाता है जिसके पास बेसी होती है, पर एलोना किसी तरह ग्रिल को बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर चार्ल्स पुलिस के साथ आता है। पुलिस ग्रिल को मे और विलियम के खून के आरोप में पकड़ लेती है। पुलिस फिर सैरा को पैसे चुराने के जुर्म में पकड़ती है। तभी वहाँ पर शेरलॉक आ जाता है। वह चार्ल्स से कहता है कि ट्रेजरी से मीरा ने पैसे चुराए थे। मीरा ट्रॉय के पास ही तुम्हारे बैंक अकाउंट की जानकारी है। मैंने जब मॉरिट्री का नाम लगा करके देखा तब मुझे मीरा ट्रॉय ये नाम मिला। मीरा को पता लग गया था कि विलियम के पास कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं जिसे लाने का काम उन्होंने
उन्होंने ग्रेल को दिया था। यही काम करते हुए उन्होंने मे और विलियम को मार दिया। यहाँ पर मीरा अपना जुर्म कबूल कर लेती है और मीरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं चार्ल्स सारे डॉक्यूमेंट को जला देता है जिससे फैक्ट्री का सच बाहर न आए। उधर सैरा हार नहीं मानती और अगले दिन एलोना के साथ फैक्ट्री जाकर फैक्ट्री की सारी सच्चाई लोगों को बता देती है। उसके बाद फैक्ट्री की सारी लड़कियां स्ट्राइक पे चली जाती हैं और चार्ल्स को भी पुलिस पकड़ लेती है। शेरलॉक को न्यूज़पेपर की मदद से पता चलता है कि मीरा जेल से भाग गई है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शेरलॉक के साथ उसके घर में डॉक्टर जॉन एच वॉटसन नाम का आदमी आता है जिसे एलोना ने ही भेजा होता है। इसी सीन के साथ कहानी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।